समर हेयर ग्रोथ सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 2 और आज हम 2 स्टेप शेयर करने वाले हैं, यानी अपने बालों को वो तमाम पोषण, वो तमाम गुडनेस प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे आपकी जड़ें मजबूत हो, आपका हेयर फॉल रुक जाए और आपको ब्यूटीफुल हेयर ग्रोथ रिसीव हो। पहला स्टेप में हम हेयर ऑयलिंग करेंगे एंड दूसरे स्टेप में हम टोनर का इस्तेमाल करेंगे। आज जो टोनर मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका इस्तेमाल आपको लगातार 15 दिनों तक करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 15 डेज तक आपको लगातार इस टोनर का इस्तेमाल करना है। एक बार बना दो और इसको आराम से आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। 1 हफ्ता ये चल जाएगा। फिर से 1 हफ्ते के बाद आपको एक प्रिपेयर करना है एंड फिर से आप इसे 1 हफ्ता और स्टोर कर सकते हो, यानी 7 दिन तक इसका सेल्फ लाइफ है। 7 दिन के बाद आपको फिर से इसे रिपीट में बनाना है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली दफा मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर करना। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो अगर अच्छा करना चाहते हो। तो खैर, सबसे पहले आ जाती है स्टेप 1 की बारी। स्टेप 1 में हम बालों को ऑयलिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, जो ऑयल आपको सूट करे, बस आप उस ऑयल को ले लीजिए। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो यहाँ आप 5 बूंदे एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे। नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह आप कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल कैसे लगाना है, आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑयलिंग करने का, जो आपको सिर्फ ये समर सीरीज में ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस लाए हैं हम हेयर केयर में, हेयर ग्रोथ प्रोसेस में। तो सबसे पहले ऑयलिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको बेस्ड ऑयल लेना है। कोई भी ऑयल जो आप ऑयल यूज करते हो, चाहे होममेड हो, मार्केट बेस हो, आप ऑयल ले लो। उसमें आप चाहो तो एसेंशियल ऑयल डालो, चाहो तो कैस्टर ऑयल डालो, या फिर एज इट इज आप ऑयल लेना। हल्का आप गुनगुना कर लीजिए उसे। अच्छा, अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हो ना, तो आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, फीडिंग मदर नहीं होनी चाहिए और बच्चे नहीं होना चाहिए। बाद बाकी एसेंशियल ऑयल सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हल्का आप गुनगुना कर लें एंड देन आपको ऑयलिंग करना है। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, पहले बालों को अच्छे से आप सुलझा लोगे। अब आपको लेना है पानी। जी हाँ, चाहे तो किसी स्प्रे बॉटल में, चाहे तो किसी कटोरे में पानी आपको ले लेना है और अपने बालों को हल्का हल्का भिगो लेना है, हल्का हल्का डैम्प कर लेना है। हाथों की मदद से आप कर सकते हो, बस हल्का गीला करना है। उसके बाद आप ऑयल लोगे और पूरे स्कैल्प पे पहले लगाओगे, देन अच्छे से लेंथ पे लगाओगे एंड तो अच्छे से पूरे स्कैल्प में लेंथ पे लगा लेना। बहुत जोर से मत लगाना, हल्के हाथों से लगाना, क्योंकि आपका बाल गीला है और गीला बाल बहुत नाजुक होता है। जस्ट आपको हाथों को ऑयल में डालना है और अच्छे से हल्के हल्के से पार्टीशन कर करके पूरे स्कैल्प पे लगा लेना है। लेंथ पे लगाकर जूड़ा बन बना लीजिए। मेल हो तो एज इट इज रहने दो। शार्क कैप पहन लो और आप इसको 45 मिनट तक अपने बालों में रखकर बालों को शैम्पू कर दें। शैम्पू डायरेक्ट नहीं लगाना, पानी में मिक्स करके लगाओ। घर का बना टोनर, टॉनिक जो अवेलेबल है उसमें मिक्स करके लगाओ। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन दिमाग में चलता होगा कि दीदी हम तो डायरेक्ट भी ऑयल लगा सकते हैं, बालों को गीला क्यों किया। तो देखिए, बहुत दिनों से मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने हेयर पर और मैंने विजिबल चेंजेस देखा है। तो मैंने सोचा कि समर सीरीज में ये तमाम चेंजेस मैं ऐड करूंगी ताकि आप लोग भी डिफरेंस देखें अपने बालों में। तो जब मैंने बालों को गीला कर तो जब आपका बाल गीला होता है, इससे पहले मैं बहुत बार आपको कह चुकी हूँ, उस वक्त अगर आप कोई भी रेमेडी करते हो तो इसका एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होता है और रिजल्ट काफी जल्दी मिलता है आपको। तो अगर आप रात में कर रहे हो ये प्रोसेस, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप बालों को गीला ना करें, सिर्फ आप ऑयल लगाकर रह सकते हो, सुबह उठकर वॉश कर देना। लेकिन अगर आपके पास रात में मतलब उतना वक्त नहीं है कि आप रात में बनाकर लगाएं कोई भी ऑयल, या फिर आप ऑयल पर्सन नहीं हो, ऑयल लगाने से आपको हेडेक हो जाती है, आपका मतलब ईचिंग होती है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है,
किसी को ऑयल सूट करता है, किसी को नहीं करता है, तो वो लोग ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। यानी पहले बालों को हल्का हल्का गीला कर लो, देन कोई भी अपना पसंदीदा ऑयल लगा लीजिए, 45 मिनट इज सफिशिएंट, एंड देन वॉश कर लो। ये स्टेप आप फॉलो करके देखो, फ्यू एप्लीकेशन में आपको चेंजेस नजर आएगा। आपका बाल सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका बाल हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा मैं कुछ तो फ्यू वीक से मैं इसे यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा कि समर सीरीज में ये स्टेप जरूर ऐड करूंगी ताकि आप लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिले। देन आप शैम्पू कर ले, शैम्पू करके बालों को नॉर्मली सुखाना है। चाहे तो जो सीरम मैंने आपको बताया सिर्फ हेयर लेंथ पे आप लगा सकते हो और आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, इस समर सीरीज में आप हीटिंग टूल्स का, आयरन का, ये सब चीज का आप यूज नहीं करोगे। बालों को नॉर्मली सुखाओगे, बालों को एज इट इज रहने दोगे। बाहर जाते हो तो स्कार्फ का यूज करोगे या फिर अम्ब्रेला का यूज करोगे, बालों को ज्यादातर टाई करके रखोगे। ये तमाम जो पॉइंट्स है मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। फिलहाल तो बारी जाती है स्टेप 2 की, जिसके लिए हम ब्यूटीफुल सा टोनर बनाने वाले हैं। टोनर बनाने के लिए अगेन आपको चलना है किचन। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो टेंशन ना लो, उसका भी मैं आपको सुविधा बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो। तो जो लोग घर पर रहते हैं, किचन यूज कर सकते हैं, तो पहले किचन चलिए। आपको लेना है 1.5 कप पीने वाला पानी लेना है, गैस पर रख देना है आपको। जैसे हल्का गुनगुना होना स्टार्ट हो, उसमें आपको लेना है 1 टुकड़ा शिकाकाई। शिकाकाई को आयुर्वेद में बालों का डॉक्टर कहा जाता है, और डॉक्टर तो हम किसी को नहीं कह सकते ना, जो काबिलियत रखता हो उसे ही डॉक्टर कहा जाता है। तो जब आयुर्वेद ने शिकाकाई को डॉक्टर का लक़ब दिया, तो सोचो कि वो कितना ज्यादा अपने अंदर गुडनेस, अपने अंदर पावर रखता है, ताकि जो हम उसे डॉक्टर कह रहे हैं। तो आपको ज्यादा नहीं बल्कि एक बड़ा या फिर छोटा, जितना आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें से अगर कुछ नहीं है ना तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है उसको स्किप कर कर आप बना सकते हो, और अगली बार जब बनाना तो मंगवा लेना, कोई मसला नहीं है। होम रेमेडीज का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप घर के रखे हुए सामान यूज कर सकते हो, और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि हम ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। और टेंशन लेते हो ना तो इतना मेहनत कर रहे हैं हम बालों को उगाने के लिए, वो उगेगा नहीं बल्कि उगा हुआ भी गिर जाएगा। तो टेंशन फ्री रहिए, टेंशन को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। मैं जानती हूँ कि सभी के लाइफ में डिफरेंट टेंशन है, तो हो सके तो इग्नोर करो ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले और अच्छा वाला रिजल्ट मिले। तो पहला हमें लेना है शिकाकाई। दूसरा हमें यहाँ पर यूज करना है मेथी दाना। आपको लेना है आधा चम्मच मेथी दाना। जी हाँ, आधा चम्मच मेथी दाना इज सफिशियंट। अब आपको लेना है आधा चम्मच कलौंजी सीड, जिसे होली बुक में मेंशन है कि मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है सीड में, और मेथी का बेस्ट फ्रेंड है ये। अगर आप इसको मेथी के साथ यूज करते हो ना तो इसका गुडनेस ही अनदर लेवल हो जाता है। और मेथी तो आप जानते हो मेरा फेवरेट है, मैं 4 सालों से मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हेयर मास्क में, हेयर टोनर में, हेयर ऑयल में, हेयर सीरम में। मेथी आप हर सीजन यूज कर सकते हो अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो तो आपको लेना आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच आपको कलौंजी सीड लेनी है। अब आपको लेना है रोजमेरी लीव्स। ग्रोथ की बात करें और रोजमेरी की बात ना करें तो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी रोजमेरी के साथ। आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश यूज कर सकते हो, ड्राई फॉर्म में है तो ड्राई फॉर्म में यूज कर सकते हो। मकसद है हमें इसका इस्तेमाल करना, बालों की जड़ों में इसको पहुंचाना, ताकि ये मिनॉक्सिडिल का काम करे। मिनॉक्सिडिल किसे कहते हैं अगर आप नहीं जानते तो डॉक्टर इसे सजेस्ट करते हैं जिनको गंजापन होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने कभी यूज नहीं किया, आप लोगों में से बहुत सारे प्यारे प्यारे ऐसे लोग हैं जो इसे यूज कर चुके हैं, और उन्होंने मुझे रिव्यू बताया कि दीदी जब तक हमने इसे यूज किया तब तक हमारे बाल बहुत अच्छे रहे, लेकिन जैसे ही छोड़ दिया यूज करना तो हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो प्लीज नेचुरल चीजों पर आ जाओ, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए मैं नेचुरल चीजों पर इतना बिलीव करती हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है। 4 साल से मैं सिर्फ DIY कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मैं अचीव कर रही हूँ, और अभी भी मैं कंटिन्यू हूँ। तो रोजमेरी लीव्स आपको कितना लेना है, 1 चम्मच भरकर आप यहाँ रोजमेरी लीव्स लोगे। फ्रेश है तो आप 1 टहनी या 2 टहनी यहाँ आप यूज कर सकते हो रोजमेरी लीव्स की। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऐड करना है जिंजर। देखो, जिंजर एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल के तौर पर वर्क करता है, और समर सीजन में हमें फंगस की, डैंड्रफ की, स्वेटिंग की, इचनेस की बहुत सारी परेशानी होती है। जिंजर यहाँ पर ये तमाम चीजों को कंट्रोल करेगा, साथ साथ हेयर
मतलब ब्लड का फ्लो आपके स्कैल्प पे तेज करता है, ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट करता है, हेयर फॉल को रेस्क्यू करता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके स्कैल्प को क्लीन करता है। जो भी डैंड्रफ की समस्या से परेशान है ना, उनके लिए तो बहुत अमेजिंग है। अब टेंशन में मत आ जाना कि इसकी तासीर तो गर्म है, हम गर्मियों में यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट इसका मतलब आप प्रोपोर्शन इसका थोड़ा, तो बस एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप लेते हो ना, तो ना आपको गर्मी लगेगी और ना ही आपके स्कैल्प में कोई इश्यू होगा, बल्कि बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। तो एक छोटा टुकड़ा अदरक लो, चाहो तो उसका छिलका उतार दो, एज इट इज भी आप डाल सकते हो। उसको वॉश कर लीजिए और उसको आप पतला पतले स्लाइसों में कट करके आप पानी में डाल दिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास हिबिस्कस फ्लावर या फिर उसकी पत्तियां हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप 2 पीस गिनकर ऐड करोगे। दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ ऐड कर सकते हो, जो आपके हेयर थिनिंग पे वर्क करता है। यानी जिनका भी स्कैल्प खाली होना स्टार्ट हो गया है ना, बाल बहुत पतले स्टार्ट हो गए हैं, उस पे ये वर्क करता है। साथ साथ ग्रे हेयर पे भी वर्क करता है। अगर आप पढ़ेंगे ना हिबिस्कस के बारे में, तो व्हाइट हेयर को ये काला बनानी, मतलब जो सादा हो गया वो तो काला नहीं बनेगा, लेकिन जो बाल आपके व्हाइट आगे होंगे ना, उसको ये अंदर से ही ब्लैक करना स्टार्ट कर देता है। देखो ये तमाम सीरीज, मतलब जो ये सीरीज अभी चल रहा है ना समर का, इसमें मैं आपको खाना, तो ये जो समर सीरीज चल रहा है ना, इसमें आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ साथ आप क्या क्या चीजें इनटेक कीजिएगा जिससे आपका हेयर ग्रोथ भी फास्ट होगा। हेयर फॉल इंटरनली और एक्सटर्नली जब हम दोनों पे वर्क करते हैं ना, तो जल्दी रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। खरी ऊपर से मास्क लगाओगे तो रिजल्ट तो जरूर मिलेगा, बट थोड़ा स्लो मिलेगा। लेकिन जब आप अपना अंदरूनी ख्याल रखते हो, यानी अपने मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा खान पान देते हो, प्रोटीन रिच फूड देते हो, तो क्या है ना, अंदर से भी ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और बाहर से तो हम मास्क, टोनर, ऑयल ये सब अप्लाई कर ही रहे हैं, तो रिजल्ट जो है आपका वो दुगना नहीं बल्कि 4 गुना स्पीड में बढ़ जाता है। तो खैर आपको यहाँ पर ले लेना है हिबिस्कस फूल या फिर उसका पत्ता जो आपके पास है, जिसे गुड़हल कहते हैं हिंदी में। तो उसको आपको डाल देना है और अच्छे से उबालना है 15 मिनट तक। आहिस्ते करके लो फ्लेम पर आप इसको छोड़ दीजिए और अच्छे से पकने दे, और ये तमाम चीजों का गुडनेस पानी में आने दे और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दे। चाहो तो आप इसको मतलब ढककर पका सकते हो, ताकि और भी अच्छा और भी जल्दी रिजल्ट मिले, मतलब जल्दी बन जाएगी। उसके बाद जब आपका पानी 1.5 कप से आधा कप बचे, तो आप इसको क्या करोगे, गैस को बंद करोगे और इसको छान लोगे। अच्छा, जो ग्रैनुल्स आपका बचा है ना, इसमें अभी भी गुडनेस मौजूद है, तो प्लीज इसको फेंकना मत। इसमें आप चाहें तो दोबारा से पानी डालकर इसको आप पकाएं, तो इससे आपको वो ही गुडनेस मिलेगा जो पहले हमने टोनर बना रखा है। तो आप चाहो तो इसका सेकंड बैच भी बना सकते हो। इसमें दोबारा से पानी डालिए। अगर आपके पास गुड़हल का फूल है तो आप यहाँ 2 फूल और ऐड कर देना, बस, और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजों में 2 गुड़हल का फूल ऐड कर देना और इसको दोबारा से पकाना 15 मिनट तक ढककर, और आपका अगेन टोनर बनकर रेडी है। किसी भी बॉटल में भर के इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। 7 से 10 दिन तक ये खराब नहीं होगा। और एवरी सिंगल डे आपको क्या करना है, इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल लगे बालों पे कर सकते हैं, रूखे बालों में कर सकते हैं। जिस दिन शैम्पू किया है उस दिन भी कीजिएगा, जिस दिन शैम्पू नहीं किया उस दिन भी कीजिएगा। यानी एवरी सिंगल डे इसे आपको अप्लाई करना है, सिर्फ बालों की जड़ों पर। लेंथ पे मत करना, फ्रीज आ जाएगा, क्योंकि जिंजर का यूज हुआ है। तो सिर्फ आपको बालों की जड़ों को इसे गीला कर लेना है। जब सूख जाए बाल तो चोटी बनाकर रखो, बालों को कवर करके रखो। अच्छा, ये सीरीज जो चल रहा है इसमें कितना वीडियो आएगा, ये तो 15 दिन का है, आप लोग जानते हो, क्योंकि थंबनेल से आपको पता चल गया है। हफ्ते में 2 दिन आपको वीडियो मिलेगा, सोमवार और जुम्मा। लेकिन आपको अपने बालों को 3 दिन वॉश करना है इस सीरीज के दौरान। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हफ्ते में 3 दिन आप बालों को धोइएगा, एवरी ऑल्टरनेटिव डे। यानी आप चाहो तो सोमवार, बुध, जुम्मा धो सकते हो, या फिर मंगल, जुमेरात और इतवार या फिर शनिचर को आप धो सकते हो। 3 दिन कोई दिन आप चुन लीजिए। इस 3 दिन आपको बालों को धोना ही धोना है। सोमवार और जुम्मा को मैं आपको हेयर मास्क, टोनर, ऑयल जो बताऊंगी वो आपको यूज करना है। लेकिन हफ्ते में 2 दिन तो वीडियो आएगा। तीसरा दिन आप बालों को कैसे धोएंगे ये आपके दिमाग में चलता होगा, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन वीडियो आ रहा है और मैंने आपको कहा है कि 3 दिन बालों को वॉश करना है। तो तीसरा दिन जो है, चाहे आप बुध का दिन ले लो, क्योंकि सोमवार और जुम्मा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन बुध के दिन जब आप बालों को धोएंगे तो आप क्या लगाएंगे, क्योंकि रूखे बालों को तो वॉश नहीं करना चाहिए।
तो बुध के दिन आप जो मैं अभी ऑयल का मेथड मैंने शेयर किया है, सेम मेथड आप यूज करेंगे। पानी से पहले बालों को गीला कर लो, कोई भी पसंदीदा ऑयल लगा लो एंड 30 to 45 मिनट्स के बाद बालों को धो लो। तो आपको ये स्टेप करना है जिस दिन आप कोई मास्क नहीं लगा रहे हो। तो हफ्ते में एक दिन आपको ये स्टेप करना है और 2 दिन आपको रेमेडी मिलेगा। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। टोनर का इस्तेमाल आपको एवरी सिंगल डे करना है और ऑयल का इस्तेमाल आप आज करेंगे, यानी बालों को गीला करके उसके बाद ऑयल लगाएंगे। अपना पसंदीदा ऑयल, कोई ऑयल में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये मत लगाना वो मत लगाना, कोई भी ऑयल आप लगा सकते हो, बट हल्का बालों को गीला कर लो, उसके बाद ऑयल लगाओ एंड देन शैम्पू कर लो। हफ्ते में 3 दिन आपको बालों को धोना कंपलसरी है इस समर सीरीज में खास करके, क्योंकि स्वेटिंग, ईचिंग, ऑयलिंग मतलब ऑयल प्रोड्यूस करता है हमारा स्कैल्प बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है। तो इसीलिए आपका स्कैल्प जितना क्लीन होगा उतना जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगा। तो हफ्ते में 3 दिन आप बालों को जरूर वॉश करो। हफ्ते में 2 दिन आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें वीक में 2 दिन ही वीडियो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। 2 दिन आपको रेमेडी करना है और 1 दिन आपको ऑयलिंग करना है। कोई भी अपना पसंदीदा ऑयल लगा लो। आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, मेल फीमेल। 16 के अबव हो तो आराम से इस्तेमाल करना। बच्चे पर चाहते हो अगर टोनर का इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को स्किप करना होगा, जैसे कि जिंजर आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप यहाँ पर जो मैंने हिबिस्कस का बताया आपको वो भी यूज़ मत करना। बच्चों पर अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिर्फ मेथी, कलौंजी और 1 टुकड़ा शिकाकाई दे के टोनर बनाइए और उन पर इस्तेमाल कीजिए। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। डे 2 यही खत्म होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 3 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट क्लियर करते जाना, क्योंकि डाउट रखकर जब रेमेडी करते हो तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डाउट फ्री होकर कीजिए और हो सके तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।